हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हमें जो है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है इसमें 64 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो 64 के प्राइम फैक्टर्स हम जो निकाल लेते हैं। इसको 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर करो इसको 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कब तक करना है इसको, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं। 64 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 6 टू द पावर 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं हम कि नहीं। ठीक है, 64 देखो ऐसे लिखा गया, यहाँ पे 64 रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, एक काम करो, इसको मैंने 64 को कैसे लिखा, 2 टू द पावर 6। 64 को ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दो रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, देखो एक आइडेंटिटी है ये वाली, a टू द पावर m इंटू n कितना होता है, a टू द पावर m। दोनों की पार्ट्स को जो है, जो दोनों पार्ट्स होती है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ करो, 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2, तो ये 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दो 2 टू द पावर 6/2। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहां पे हमारे पास 32 रेज़ टू द पावर 1/5। ठीक है, अब क्या करो, 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 32 1 2 3 4 5, तो 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि 5 दफा 2 आ रहा है। या फिर अभी एक स्टेप और बढ़ा दो, इसमें 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर है होल टू द पावर 1/5, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा लगा दो 1/5। ठीक है, देखो ये फर्स्ट आइडेंटिटी ये तो है कि अगर इसके ऊपर एक पावर है, इस पूरे के ऊपर दूसरी पावर है, तो क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, a टू द पावर m दिस होल टू द पावर n, क्या होता है, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लगा दो। 5 1 ज़ा 5, 5 अपॉन 5 1 ज़ा 5, क्या 5 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहां पे हमारे पास 125 होल टू द पावर 1/3। चलो 125 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टर। देखो 5 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 से करो, 5 2 ज़ा 10 कितना आया, 2 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टू द पावर 1 2 3 3 लगा दो। ठीक है, अब देखो ये इसके ऊपर पूरी की पावर है 1/3, तो इस पूरे पे लगा दो 1/3। ठीक है, अब देखो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसी भी नंबर के ऊपर अगर कुछ पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो 3 इंटू 1/3 करो जरा सा, 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे ले लो इसको, कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, 3 1 ज़ा 3, 3 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 मतलब 5, आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ना। चलो अब हम चलते